एक अजीब भविष्य की दुनिया, जब पृथ्वी से ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वर्तमान में पृथ्वी पर सिर्फ 1% लोग ही जिंदा बचे थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादातर जगहें रहने लायक नहीं बची थीं। उस समय पृथ्वी का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था, इसलिए जिन जगहों पर इंसान किसी तरह जिंदा रह सकते थे, उन जगहों पर अमीर और ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने गरीब लोगों को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था। इस ऑक्सीजन के बिना वाली दुनिया में गरीबों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। जहां गरीब लोग खाने और हवा की कमी से रोज मर रहे थे, वहीं अमीर लोग अपने लिए आलीशान शहर बना रहे थे। इन शहरों में जाना हर गरीब का सपना था, क्योंकि सिर्फ वहीं जाकर वो जिंदा रह सकते थे। कहानी की असली शुरुआत होती है भविष्य में, जब हमारी पृथ्वी लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। दरअसल अचानक एक दिन पृथ्वी पर एक कॉमेट एक्सप्लोजन यानी उल्का पिंड का विस्फोट हुआ। हम यहाँ उस विस्फोट के 40 साल बाद की दुनिया देख रहे हैं। पृथ्वी की हालत इतनी खराब थी कि महाद्वीप पानी में डूब चुके थे और जनसंख्या लगभग खत्म हो चुकी थी। अब दुनिया में कुछ ही जगहें बची हैं जहां लोग रहते हैं। उनमें से एक है कोरिया का पेनिनसुला, जो कभी एक विकसित शहर था, अब वो रेगिस्तान बन चुका है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेते ही इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए जिंदा रहने के लिए इंसानों ने एक खास तरह का मास्क बनाया है, जिसे एयर कोर कहते हैं। ये मास्क जहरीली हवा को ऑक्सीजन में बदल देता है। इस नई दुनिया में लोगों को 3 क्लासेस में बांट दिया गया है: जनरल, स्पेशल और कोर। हर इंसान के हाथ पर एक QR कोड लगा है जो उनकी क्लास बताता है। लेकिन इन सब के बाहर एक और ग्रुप है, रिफ्यूजीज। इनका कोई क्लास नहीं है, कोई QR कोड नहीं है। ये लोग सबसे बुरी हालत में जी रहे हैं। इन्हें खाना, पानी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजें नहीं मिलती। भूख मिटाने के लिए कई रिफ्यूजीज चोर और लुटेरे बन चुके हैं। लेकिन इस नरक में कुछ लोग हैं जिन्हें इज्जत मिलती है। वो हैं नाइट्स। ये डिलीवरी मैन हैं जो ऑक्सीजन और जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन इनका काम आसान नहीं है। रेफ्यूजीज अक्सर इनके ट्रकों पर हमला करके सामान लूटने की कोशिश करते हैं, इसलिए नाइट्स को बहुत ताकतवर होना पड़ता है। इनमें सबसे मशहूर है नाइट 5-8, जिसका असली नाम किम है। वो रेफ्यूजीज की मदद करता है और अपनी एक सीक्रेट टीम भी चलाता है। अब हम एक आम रिफ्यूजी लड़के को देखते हैं जिसका नाम सावोल है। वो आज कुछ हंटर्स के साथ लड़ाई करने आया है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन हंटर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण सावोल हारने लगता है। तभी वहां एक ट्रक आता है जिसे कुछ हंटर्स लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक से निकलता है नाइट 5-8 यानी किम। किम उन हंटर्स को बुरी तरह पीटता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर हंटर्स भाग जाते हैं। सावोल किम को देखता रह जाता है, लेकिन किम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम को सावोल चुपकी से एक अपार्टमेंट में घुसता है। तभी मेजर जियोंग उस पर बंदूक तान देती है। लेकिन असल में सावोल पिछले 10 सालों से जियोंग और उसकी छोटी बहन सारा के साथ छुप कर रह रहा है। रिफ्यूजीज को घर में रखना मना है, फिर भी उन्होंने उसे पनाह दी है। जियोंग उसे डांटती है कि वो बाहर लड़ाई क्यों करता है। सावोल कहता है कि रिफ्यूजी बनकर जीने से अच्छा है कि वो मर जाए या फिर फाइट करके एक नाइट बन जाए। अगले दिन हम चॉनम्योंग ग्रुप के मालिक चेयरमैन यू को देखते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट 1 का मुआयना कर रहे हैं, जहां एक नया शहर बन रहा है। लेकिन उनका बेटा रियू सॉक, जो कंपनी का CEO है, एक अलग ही प्लान बना रहा है। रियू सॉक रेफ्यूजी से नफरत करता है और चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट 1 में सिर्फ अमीर और चुने हुए लोग रहें। वो नहीं चाहता कि गरीब लोग वहां आएं। इधर सावोल अपनी पुरानी साइकिल लेकर घर से निकलता है। वो और उसका दोस्त एक जगह छुपकर नाइट्स के ट्रक का इंतजार करते हैं। जैसे ही नाइट 5-8 का ट्रक आता है, वो लोग उस पर लटक जाते हैं। किम को शक हो जाता है कि कोई ट्रक पर है। वो ट्रक को बहुत तेज और टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग चलाता है। फिर वो ट्रक का इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम ऑन कर देता है। सावोल का दोस्त गिर जाता है, लेकिन सावोल ट्रक के अंदर पैसेंजर सीट पर घुसने में कामयाब हो जाता है। ट्रक के अंदर सावोल किम को देखकर डर जाता है। वो कहता है कि वो लड़ने नहीं आया है। सावोल किम से फाइट करने की तैयारी करता है, लेकिन किम उसे एक ही झटके में ट्रक से बाहर लात मारकर फेंक देता है। सावोल बाल बाल बचता है और घर वापस भागता है। सावोल डरते हुए घर पहुंचता है, जहां सारा उसे एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद किम वहां एक डिलीवरी देने आता है। उसके जाने के तुरंत बाद कुछ अनजान लोग घर में घुस आते हैं। वो सारा को पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। सावोल दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और उनसे लड़ता है, लेकिन उन लोगों के पास बंदूकें थीं। वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एक गोली सारा को लगती है और वो वहीं मर जाती है। सावोल को भी सर पर गोली मारी जाती है और वो बेहोश हो जाता है।
गोलियों की आवाज सुनकर किम वापस आता है, लेकिन हमलावर भाग जाते हैं। किम देखता है कि सारा मर चुकी है, लेकिन सावोल अभी भी सांस ले रहा है। वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर इलाज के लिए ले जाता है। हैरानी की बात यह थी कि सर पर गोली लगने के बाद भी सावोल जिंदा था। बाद में पता चलता है कि सावोल एक म्यूटेंट है, यानी ऐसा इंसान जिसकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हैं और घाव जल्दी भर जाते हैं। उसके पिता एक रेडियो एक्टिव खदान में काम करते थे, शायद उसी वजह से उसमें ये बदलाव आए। मेजर जियोंग सारा की मौत की जांच शुरू करती है। दूसरी तरफ नाइट नंबर 57 एक हादसे में मारा जाता है। रियू सोक को अपने काम के लिए एक नए नाइट की जरूरत है, इसलिए वो एक नाइट सिलेक्शन टूर्नामेंट का ऐलान करता है। सावोल को जब टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है तो वो किम के पास जाता है। वो नाइट बनकर बदला लेना चाहता है। किम उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। किम उसे सिखाता है कि कैसे तेज रफ्तार गेंदों से बचना है, कैसे लड़ना है और कैसे ड्राइव करना है। टूर्नामेंट का दिन आ गया। हजारों रिफ्यूजीज में से कुछ चुने हुए लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। पहले राउंड में उन्हें एक दूसरे से लड़ना होता है। सावोल अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल करता है और एक के बाद एक सबको हराने लगता है। उसकी स्पीड और ताकत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो आसानी से अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। दूसरा राउंड और भी खतरनाक था। इसमें एक रेस जीतनी थी, लेकिन रियू सोक ने रास्ते में हंटर्स को बिठा रखा था। कई गाड़ियां धमाके से उड़ गईं। सावोल अपनी ड्राइविंग स्किल्स से बचते बचाते आगे बढ़ता है। एक जगह रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लेकिन सावोल एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर से गाड़ी कुदाकर सबको पीछे छोड़ देता है। वो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है, लेकिन उसकी गाड़ी और सामान डैमेज हो जाता है। फिर भी एक और प्रतियोगी के घायल होने के कारण उसे फाइनल राउंड में जगह मिल जाती है। इधर रियू सोक का प्लान और भी भयानक होता जा रहा था। उसके अपने पिता चेयरमैन यू को भी मरवा दिया, क्योंकि वो उसके प्लान के खिलाफ थे। अब रियू सोक खुद चेयरमैन बन गया। उसने शहर के एयर प्यूरिफायर्स में जहरीली गैस भरवा दी ताकि वो रेफ्यूजीज को एक साथ मार सके। उसने ऐलान किया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और नाइट्स को आतंकवादी घोषित कर दिया। फाइनल मैच शुरू होता है। सावोल का मुकाबला एक बहुत ही ताकतवर फाइटर से होता है। शुरुआत में सावोल बहुत मार खाता है, लेकिन फिर उसे किम की सिखाई हुई बातें याद आती हैं। वो अपने विरोधी की चाल को समझता है और पलटवार करता है। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद सावोल जीत जाता है और उसे नया नाइट 57 घोषित किया जाता है। लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रियू सोक ने जहरीली गैस वाला प्लान शुरू कर दिया। रिफ्यूजी कैंप्स में लोग मरने लगे, लेकिन किम और उसकी टीम ने समय रहते उन मशीनों को बंद कर दिया और लोगों को बचाया। दूसरी तरफ सावोल अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। रियू सोक सावोल के म्यूटेंट खून का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था। वो सावोल का खून निकालकर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। जब किम को पता चलता है कि सावोल कैद है, तो वो आर पार की लड़ाई का फैसला करता है। किम, मेजर जियोंग और बाकी नाइट्स मिलकर रियू सोक के हेडक्वार्टर पर हमला बोल देते हैं। वहां घमासान गोलीबारी होती है। किम एक एक करके सारे गार्ड्स को मार गिराता है। वो सीधे रियू सोक के कमरे की तरफ बढ़ता है। रियू सोक अब भागने की फिराक में था और उसने सावोल को मारने का ऑर्डर दे दिया था। ठीक वक्त पर किम वहां पहुंचता है और रियू सोक को गोली मार देता है। एक आखिरी लड़ाई के बाद बुराई का अंत होता है। किम, सावोल और वहां कैद बाकी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। जाते जाते वो उस पूरी इमारत को धमाके से उड़ा देते हैं, ताकि रियू सोक का सारा काला कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रियू सोक के अंत के बाद देश की प्रेसिडेंट वापस सत्ता में आती हैं। वो क्लास सिस्टम और भेदभाव को खत्म कर देती हैं। अब सभी को बराबर ऑक्सीजन और रहने की जगह मिलती है। रिफ्यूजीज को नए घरों में शिफ्ट किया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से आसमान साफ हो रहा है और सूरज की किरणें फिर से धरती पर पड़ रही हैं। सावोल अब एक असली नाइट बन चुका है और किम के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहा है। एक लंबे अंधेरे के बाद दुनिया में फिर से उम्मीद की नई सुबह होती है।